अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। चलिए इसके प्रश्न उत्तर जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। उत्तर, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। उत्तर, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न हैजा खालिस्तान द्वारा होता है। उत्तर, हैजा बैक्टीरिया द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। पहला, कंद ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। पहला ऑप्शन चीनी, दूसरा ऑप्शन अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। उत्तर, कंद ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। दूसरा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? पहला ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन अल्कोहल, चौथा ईस्ट। उत्तर, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। पहला ऑप्शन मादा एनाफिलीज मच्छर, दूसरा कॉकरोच, तीसरा घरेलू मक्खी, चौथा तितली। उत्तर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन चींटी, दूसरा घरेलू मक्खी, तीसरा ऑप्शन ड्रैगन मक्खी, चौथा मकड़ी। तो इसका उत्तर होगा घरेलू मक्खी संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। अगला, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। पहला उष्णता, दूसरा पीसना, तीसरा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, चौथा मरने के कारण। तो इसका उत्तर होगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड अथवा इडली फूल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा मोल्डिंग, तीसरा किण्वन, चौथा संक्रमण। उत्तर होगा चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो ए के ऑप्शन होंगे बैक्टीरिया, दूसरा राइजोबियम, तीसरा लैक्टोबैसिलस, चौथा खमीर, पांचवा एक प्रोटोजोआ, छठवां एक वायरस। इनको हमको कॉलम बी से मिलान करना है। तो चलिए सही उत्तर जान लेते हैं इनका। बैक्टीरिया को हैजा पैदा करना, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही जमना, खमीर रोटी पकाना, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण बनना, एक वायरस एड्स का कारण। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? उत्तर जानते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं जिनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5वां, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों को 5 मुख्य वर्ग में निम्नलिखित हैं। पहला बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। ये सर्पिलाकार, पतले धागे नुमा या फिर मुड़े हुए हो सकते हैं। फंगी, ये भी बीमारियां फैलाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अगला प्रोटोजोआ, ये कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। ये दूसरे जीवों के लिए
हानिकारक होते हैं। वायरस, ये बीमारियों को फैलाने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। ये जातक की कोशिका में जाके विभक्त होते हैं। ये जीवों के साथ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगला, एल्गी, ये भी सूक्ष्मजीव ही हैं जो कि बहुकोशिकीय होने के साथ प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। चलिए अब इन सब के चित्र को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हैं राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। 7वां प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो उत्तर होगा, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। पहला, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा, ईस्ट कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। अगला, ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में किया जाता है। चौथा, राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। 5वां, कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मित्र जंतुओं के अवशेष का अपघटन जीवाणु के द्वारा किया जाता है। 6वां, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। 7वां, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन नामक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। 8वां, पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया जाता है। 9वां, पशु आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। 10वां, प्रतिजैविक का उपयोग पौधे में होने वाले रोगों के नियंत्रण में भी किया जाता है। प्रश्न अगला, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। इसका उत्तर होगा, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को सूचित करते हैं। ये संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलाते हैं। 9वां, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि रोक देती हैं प्रतिजैविक कहलाती हैं। इनको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए।